तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही करतार दुनिया का। तेरे आधार पर चलता है सब व्यवहार दुनिया का। सदा से तू ही संकट का मोचनहार दुनिया का। किया है आज तक तूने ही सब उपकार दुनिया का। तू ही दुख दर्द नाशक है, तू ही दीनों का पालक है। तू ही है आस निर्बल की, तू ही प्राणों का रक्षक है। ऋषि राज के चरणों में सादर प्रणाम। चिरंजीव हो राजन, कल्याण हो। ऋषिराज प्रणाम। चिरंजीव भव पुत्रो, चिरंजीवी भव। आइए ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। आइए। सेवक के लिए कोई सेवा बतलाइए। राजन, तुम तो जानते ही हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं। निर्जन स्थान और पर्वत की कंदराओं में जाकर यज्ञ और हवन रचाते हैं। परंतु मारीच, सुबाहु आदि राक्षस हमें वहां भी सताते हैं। हमारा किया कराया सब भ्रष्ट कर जाते हैं। नहीं करते हैं पापी ध्यान जब तप और पूजा का। हमारे सामने आकर ही करते पान मदिरा का। हवन कुंड में दुर्गंधियां तक डाल जाते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उधम मचाते हैं। शोक, महाशोक। राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार है, जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा कर्तव्य है पहला ऋषि के आन की रक्षा। करूंगा प्राण भी देकर तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य हो राजन, संसार में तुम जैसे ही धर्मस्थ राजाओं की आवश्यकता है। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं है। हमारे हित के लिए केवल इतना कीजिए कि राम और लक्ष्मण को हमारे साथ कर दीजिए। इनके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा यश संसार में अमर पद भी पाएगा। करेंगे हर तरह दोनों, यही उद्धार तीनों का। करो इस भांति करना है यदि उपकार तीनों का। बोलो राजन, अब क्या कहते हो? क्या राम लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? क्यों राजन, तुम चुप क्यों हो? क्या रघुकुल ने भी अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया? क्या सूर्य वंश के सूर्य ने भी प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया? आखिर क्या कारण है राजन, तुम बोलते क्यों नहीं? ऋषिराज, कहो राजन, क्या बात है? हम विनती कर रहे हैं, तुम डाल रहे हो। हम प्रार्थना करते जाते हैं और तुम कानों पर ढाल रहे हो। तुम्हें चिंता ही क्या है? मार दुख की संत जन में हो। बला से मांस और मदिरा हमारे यज्ञ हवन में हो। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें है मोह माया का। सुनो फिर कौन से कानों से तुम दुख दर्द जनता का। ऋषिराज, यह आप क्या कहने लगे? कृपा करके जरा विचार तो कर लीजिए। इन बालकों की अवस्था देख कर ही आज्ञा दीजिए। राम लक्ष्मण अभी साधारण से बालक है। जब उन भयंकर राक्षसों को देखेंगे तो डर जाएंगे। भला उस घोर संग्राम में ये कैसे विजय पाएंगे? हाँ, प्रतीत हुआ
कि तुम विपट सांसारियों जैसी कायरता करते हो, जो मोह में फंसकर कर्तव्य से नीचे गिरते हो। राजन, तुम राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझते हो, परंतु यह नहीं जानते कि निर्गुण ब्रह्म ने ही दुष्टों का नाश करने के लिए ही सगुण रूप धारण किया है। जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत बालक हैं। समझते हो जिन्हें तुम पुत्र, वे सृष्टि के बालक हैं। बंधा है इनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का, उन्हीं के आश्रय चलता है कारोबार दुनिया का। ऋषिराज, आपका हितकारी उपदेश ममता के मार्ग पर निष्फल होता है, इसलिए मोह का पराक्रम दृढ़ और निश्चल होता है। फिर वही कायरता, फिर वही बात राजन, क्या सूर्यवंश की रीति इसी प्रकार निभाते हो? क्षमा ऋषिराज, क्षमा। बस राजन, अब सतयुग बीत गया, धर्म रक्षा और संत सेवा का समय अब कहा। अच्छा राजन, अब हमें आज्ञा दीजिए। आनंद रहो, हमारा भी परमात्मा रक्षक है। हमारा जो दात पर लिखा है निष्फल हो गया। अच्छा राजन, कल्याण हो, हम चलते हैं। ठहरिए महात्मन, राजा मोह के वश में होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। इन्हें एक बार से विचार करने दीजिए। राजन, यह समय मोह में पड़ने का नहीं है। यह अवसर चिंता में उलझने का नहीं है। महर्षि विश्वामित्र को अपने द्वार से निराश न जाने दीजिए। जिस प्रकार भी हो सके इनकी इच्छा अवश्य पूर्ण कीजिए। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा है तो सिर झुकाता हो। धर्म की रक्षा के लिए मोह और ममता को वश में करता हो। आओ बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, आओ। कुछ समय के लिए ऋषिराज के संग चले जाओ और ये जो आज्ञा दे उसे सच्चे मन से निभाओ। लीजिए ऋषिराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा का इनकी ध्यान भी रखना। निश्चित रहो राजन, कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो। तुम कोई संकोच ना करो और चिंता रहित होकर अटल राज्य करो।